आज का हमारा टॉपिक है, हम आज सीखेंगे कि डाटा टाइपस्क्रिप्ट में कौन कौन सी डाटा टाइप होती है और उसका क्या क्या फंक्शन होता है और कैसे उसका यूटिलाइज किया जाता है। सबसे पहली जो टाइप है हमारे पास वो है नल टाइप। नल टाइप में ये होता है कि जब हम इसको कंसोल करवाते हैं तो हमें रिजल्ट में कोई आंसर नहीं आता, कोई उसका पॉजिटिव नेगेटिव कोई इफेक्ट नहीं होता, तो इसलिए इसको नल कहते हैं। फिर दूसरी टाइप आती है अनडिफाइंड। कई दफ़ा ऐसे होता है हम कोड लिखते हैं, हमें नहीं पता होता कि इसका जो रिजल्ट है वो किस टाइप में होगा, इसलिए उसको अनडिफाइंड में ले जाते हैं। उसके बाद आ जाती है ट्रू या फॉल्स। कुछ ऐसा कंपैरिजन हम करते हैं कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, वो जो हमारा कोड है वो उसको डिफाइन करता है, ये आइदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स। उसके बाद हमारे पास आती है स्ट्रिंग टाइप में कोई भी इंग्लिश का जो लेटर है, कोई कोटेशन है, जो भी उसका आंसर होगा वो स्ट्रिंग टाइप में जाएगा। उसके बाद आती है नंबर टाइप मतलब हम न्यूमेरिक डिजिट्स लिखेंगे तो वो नंबर टाइप में आ जाएगा। इसके अंदर नंबर टाइप के अंदर फ्लोट भी आ जाते हैं, पॉइंट वाली फिगर्स भी आ जाती हैं और विदाउट पॉइंट्स वाली फिगर भी आ जाती हैं। और बिगिन डाटा टाइप, इसमें ये होता है कि जब हमें बहुत ज़्यादा मेजर लेवल पे नंबर्स को कैलकुलेट करना पड़ता है तो हम उसके साथ नंबर के साथ एन लगा के उसको कैलकुलेट करते हैं, इसे बिगिन टाइप कहते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था नल टाइप। हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम है एज और इसकी टाइप है नल और इसको आंसर कर दिया हमने नल। ये देखें इसके अंदर कोई वो नहीं, एरर नहीं आया। इसको हम कंसोल करवा देते हैं, कंसोल एज, और इसको खोलेंगे यहाँ पे। सेव करने के बाद tsc नोड इंडेक्स डॉट जेएस, ये हमने इसको कंसोल करवा दिया, नल आ गया। अब सेकंड हमारे पास हम इसी वेरिएबल को चेंज कर लेते हैं, इसको इसी वेरिएबल को कमेंट करके नेक्स्ट हम इसको कर देते हैं एज। सेकंड हमारे पास टाइप थी वो थी अनडिफाइंड। अनडिफाइंड इज इक्वल टू अनडिफाइंड, ये हमारे पास डाटा टाइप आ गई। अब हम इसको कंसोल करवा लेंगे एज, इसको सेव किया, कंपाइल किया इसको, वो अनडिफाइंड डाटा टाइप आ गई। अब इसके बाद हमारी अगली डाटा टाइप है नंबर डाटा टाइप। वेरिएबल एज है, इसको हमने नंबर कर लिया। अब इसमें हमने लिख दिया 18, ये हमारी डाटा टाइप आ गई। इसको हम कंसोल कर लेते हैं, सेव किया, कंपाइलर में कंपाइल किया इसको, और कर लिया। ये हमारे पास इसका नंबर टाइप आ गई। अब इसको कर दिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एज है, एज इज ट्रू और नॉट, इसको हम करेंगे बूलियन डाटा टाइप आ जाएगी। अब इसमें अगर हम ट्रू लिखते हैं इसको ट्रू, तो कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे नंबर लिख देते हैं तो ये एरर दे देगा। एरर क्या आएगा यहाँ पे, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप बूलियन।
अब इसको हमने कमेंट कर दिया। अब इसके बाद हमारी डाटा टाइप थी स्ट्रिंग। वेरिएबल हमने लिख दिए फ्रूट्स। इसको हम लिखेंगे स्ट्रिंग टाइप और यहाँ पे इसको कोटेशन में डाल के लिख देंगे एप्पल। इसको हम कंसोल करवाएंगे। फ्रूट्स, ये कंसोल हो गए। अब हम इसको कंपाइल करेंगे और साथ में करेंगे और ये एप्पल आ गया। इसके बाद हमारे पास थी बिगिन टाइप। अपनी सारी जो डाटा टाइप्स हैं उन सबको अनकमेंट करके उसका कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पे हमने लगाया एज 1 ताकि कंपाइलर को आसानी रहे। ये नल टाइप है। यहाँ पे अगर हम वर्ड लिखेंगे तो ये असाइन आ गया कि नल टाइप जो है वो डाटा असाइन नहीं कर सकती। अब सेकंड हमारे पास ऑप्शन आ गई, हमने अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड में हम यहाँ पे नल लगा देंगे। तो नल पे एरर आ गया कि नल जो है वो अनडिफाइंड के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। अब आ जाए नंबर पे, और नंबर पे अगर हम इसको कर देते हैं, इसको 18 को हम स्ट्रिंग बना देते हैं तो ये एरर आ जाएगा स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू नंबर। अब इसके बाद आ गई हमारे पास बुलियन टाइप। बुलियन टाइप में हमने पहले एक्सरसाइज कर लिया कि हमने बुलियन को जब ट्रू और फॉल्स की जगह पे हमने नंबर लगा दिए या स्ट्रिंग लगा दी तो उसने उसको एरर शो कर दिया। हम ट्रू या फॉल्स में जाएंगे तो ये होगा। अब स्ट्रिंग वाली जगह सिंटैक्स के अंदर अगर हम कोटेशन के अंदर लगाएंगे तो कोटेशन जो है टाइपस्क्रिप्ट पर कंपाइलर यही कंसिडर करेगा कि ये स्ट्रिंग है। अगर हम कोटेशन हटा देते हैं तब ये हो जाएगा, नंबर। तो इसका एरर है नंबर इज नॉट असाइनेबल टू स्ट्रिंग। अब नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमने वेरिएबल्स को हम विदाउट इनिशियलाइजिंग वैल्यू जो है वो भी वेरिएबल हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये आ गया, इसको हमने सारे को कमेंट किया। अब नेक्स्ट आ गया, एक हमने वेरिएबल बनाया जिसका नेम है नंबर और इसकी टाइप है नंबर और हमने इसको इनिशियलाइज करवा दिया विदाउट। अब नम की वैल्यू हम आगे अगले उसको सिंटैक्स के अंदर उसको लगा सकते हैं और इसमें अगर इसको कंसोल करवाएंगे तो हमें उसका रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। नोड इंडेक्स डॉट ये 18 आ गया। अब हमारा अगला टॉपिक है कि हम टाइप एनालिसिस कर सकते हैं। मतलब कि हम अपनी मर्जी की टाइप्स जो है वो अपने मर्जी के नाम के साथ हम उसको लिंक कर सकते हैं। इसको हम कमेंट करते हैं और इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि हमारे पास एक कीवर्ड है टाइप कीवर्ड लगा के हम उस टाइप का नाम लिखेंगे। सपोज हमने उस कार लिख लिया। कार के अंदर हम कार का मॉडल जो है वो स्ट्रिंग होगा तो हम उसको एज अ स्ट्रिंग लेके आ सकते हैं। ये हमने कार के एक टाइप है जिसको हमने स्ट्रिंग वैल्यू जो है स्ट्रिंग डाटा टाइप जो है वो हमने उसको एंगेज कर दी। अब हम वेरिएबल में जहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे, सपोज हम वेरिएबल बनाते हैं कार के नाम का और
हम उसकी टाइप भी कार रख सकते हैं। इसके बाद हम लगाएंगे, इसका नेम आ जाएगा, हमने कार लगा दी होंडा। अब हम जब इसको कंसोल करवाएंगे तो कंपाइलर जो है वो कार की टाइप को लेके कार के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा और उसको प्रिंट करवा देगा। ये आ गया हमारा कार। अब हम इसको प्रिंट करेंगे। हमने इसको कंपाइल कर लिया। उसके बाद हम इसको ऐसे नोड index.js, यहाँ पे ये होंडा आ गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि हम एक जो डाटा टाइप के लिए हम यूज़ करेंगे कीवर्ड जो हमारा अपनी मर्जी का होगा और हम उसको डाटा टाइप असाइन करेंगे। उस डाटा टाइप के जो कीवर्ड को हमने खुद सेलेक्ट किया है उसके अंदर 2-3 टाइप्स की हम डाटा टाइप भी इसको असाइन कर सकते हैं। इसको कहते हैं कंबाइनिंग टाइप एनालिसिस। इसको हम कमेंट करते हैं। अब आगे चलते हैं। वेरिएबल हमने टाइप बनाई, टाइप है स्टूडेंट्स नेम, उसको हमने असाइन कर दिया स्ट्रिंग डाटा टाइप। और उसके बाद हमने एक और टाइप बनाई जिसमें थे स्टूडेंट्स के रोल नंबर, स्टूडेंट्स रोल, इसको हमने असाइन कर दिया नंबर। अब हम ये दो डाटा टाइप्स जो हमने खुद डिसाइड की हैं, अब हम इनको एक थर्ड डाटा टाइप में इसको कंबाइन भी कर सकते हैं। टाइप हमने बना ली स्टूडेंट्स रिपोर्ट। उसको हमने असाइन कर दिया स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट रोल। अब हम इसकी कंफर्मेशन कर लेते हैं एक वेरिएबल बना के। वेरिएबल है जिसका नाम है स्टूडेंट नेम। इसको हमने डाटा टाइप्स असाइन कर दी स्टूडेंट नेम की और इसका नाम रख दिया डबल कोटेशंस के साथ अली। इसने हमें कोई एरर नहीं दिया। अब हम इसकी बाद एक नया वेरिएबल बनाते हैं जिसका है स्टूडेंट रोल। इसको डाटा टाइप असाइन कर देते हैं हम स्टूडेंट रोल के नाम से और इसको असाइन कर देते हैं हम नंबर वैल्यू। तो इसने कोई एरर नहीं दिया। अब हम जो हमारे पास स्टूडेंट रिपोर्ट है, अब हम इस एक वेरिएबल बनाते हैं स्टूडेंट रिपोर्ट के नाम से। हमने एक वेरिएबल बना लिया जिसको हमने डाटा असाइन किया स्टूडेंट रिपोर्ट वाला, जिसकी डाटा टाइप स्टूडेंट रिपोर्ट होगी। अब हम इसके अंदर नेम और एज दोनों असाइन कर सकते हैं और ये कोई एरर नहीं देगा। अब हम इसको कंसोल करवा लेते हैं। स्टूडेंट रिपोर्ट, इसको हमने सेव किया, कंपाइल किया, नोड index.js, नोड index.js। अब इसमें
लास्ट टाइम उसने वेरिएबल को पहले वाले वेरिएबल की जगह दूसरे वाले वेरिएबल ने ले ली और उसने उसका डाटा असाइन कर दिया। आज तक के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।